Hello everyone, my name is हिमेश्वरी साहू फ्रॉम करियर कंपटीशन एकेडमी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th बोर्ड के सारे चैप्टर्स। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चैप्टर 4 का सेकंड, जिसमें से हमने अभी तक के मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1 मिनट, जिसमें अभी तक के हमने क्या कर लिया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो कंप्लीट कर लिया गया है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद में मेंडल्स के नियम के जितने भी एक्सेप्शंस है वो सारे को क्या कर लिया गया है, अभी तक का कवर कर लिया गया है। ठीक है, पूरे डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे प्रीवियस वीडियोस में, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करें क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि दो जीन क्या होते हैं, इनहेरिटेंस होते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें दो कैरेक्टर क्या होता है, दो कैरेक्टर्स क्या होता है, साथ में क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ठीक है, दो जीन क्या हो रहा है, एक साथ क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है। ठीक, इसी को बोला जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब हम एक साथ दो कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है, जब दो कैरेक्टर के का स्टडी एक साथ किया जा रहा है तो उसको बोला जाता है क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, जिसमें पहले देखेंगे क्या, देखो क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्लांट कैरेक्टर लिए हैं, कौन कौन सा कैरेक्टर लिए यहाँ पे, सीड का शेप को लिए हैं और सीड के कलर को लिए हैं। दो कैरेक्टर हो गया, दो कैरेक्टर का क्या करा रहे हैं हम लोग, फ्यूजन करवा रहे हैं, इसी को बोला गया है ना यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर में कौन कौन सा लिया गया यहाँ पे, राउंड। राउंड क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, राउंड। ठीक, रेसेसु में क्या आ जाएगा, रिंकल्ड। अगर से उसका सीड का शेप अगर रिंकल्ड है तो वो क्या है, रेसेसिव। वैसे ही कलर में देखेंगे तो कलर में डोमिनेंट कौन सा होता है, येलो। येलो कलर डोमिनेंट होगा। ठीक है, वैसे ही रेसेसिव कलर, रेसेसिव में कौन सा कलर होगा, ग्रीन कलर। क्लियर है, यहाँ पे देखो क्या था, राउंड है, डोमिनेंट में क्या है, राउंड है और येलो कलर है। ठीक है, और रेसेसिव में क्या है, रेसेसिव में क्या है, रुको 1 मिनट, क्या है, रिंकल्ड है, ऐसे रिंकल्ड है और क्या है, ग्रीन कलर का है। क्लियर है, ये ऐसे ये कलर के शो करते जाऊंगी जिससे आपको और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो हम आज देख रहे हैं क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें किसी भी प्लांट के दो कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, जिसमें एक क्या होता है, डोमिनेंट होता है और एक क्या होता है, रेसेसिव होता है। ठीक, तो हम लोग डोमिनेंट और रेसेसिव को क्या किए हैं, सबसे पहले ही क्लास में देख लिए हैं कि डोमिनेंट में कौन सा कलर आता है, रेसेसिव में कौन सा कलर आता है, कौन सा शेप आता है। ठीक है, और कौन सा ठीक साइज है। ठीक, तो राउंड वाला क्या होगा, डोमिनेंट होगा, अगर राउंड वाला आया तो। ठीक, और येलो कलर का आया सीड तो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। और अगर रेसेसिव में रिंकल्ड आया तो रेसेसिव है, और ग्रीन कलर का आया तो भी वो क्या, रेसेसिव है। ठीक है, तो इसी को हम लोग देख लेते हैं कैसे ये इसमें क्रॉस होता है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं डोमिनेंट में क्या आएगा, राउंड एंड येलो। ठीक है, सीड का शेप क्या था, राउंड था, राउंड एंड येलो। ठीक है, डोमिनेंट है तो कैसे रहेगा, राउंड के लिए कैपिटल आर कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई। क्लियर है, वैसे ही रेसेसिव के लिए क्या होगा, क्या था रेसेसिव के लिए, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक, तो इसको हम लोग ग्रीन में लिख लेते हैं। क्या है, रिंकल्ड है तो क्या है, स्मॉल आर, और ग्रीन है तो क्या है वो, स्मॉल वाई। अब क्या करेंगे, इसमें से गैमेट निकालेंगे। ठीक है, तो गैमेट क्या आएगा यहाँ से,
गैमेट क्या है यहाँ से, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। गैमेट निकालना हम लोग पिछले क्लास में करते आ रहे हैं, तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक। और यहाँ से गैमेट कौन सा आएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, क्लियर है। अब ये दोनों का क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक। फर्टिलाइजेशन होने से क्या होगा, ये आर इस आर से होगा, इसका इससे, वैसे इसमें क्या बन जाएगा, बहुत सारे। कैसे होगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, F1 पीढ़ी में हमको ये मिलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर बना दिया जाए। क्या मिल रहा है यहाँ पे, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मिला किसमें, F1 जनरेशन में, ठीक है। F1 जनरेशन में क्या मिल रहा है, हेट्रोजाइगस मिल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये क्या है, राउंड, और ये क्या है, येलो, क्योंकि इसमें डोमिनेंट है आर और इसमें डोमिनेंट है वाई। तो इसका कलर क्या आएगा, एक तो ये होगा, राउंड होगा एंड येलो। तो फर्स्ट जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या मिलता है, राउंड एंड येलो, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका F2 जनरेशन करवाने पर क्या करेंगे। जब इसका F2 जनरेशन में क्या करवाया जाता है, यहाँ पे सेल्फिंग करवाया जाता है, सेल्फिंग, ठीक है। सेल्फिंग किसका, F1 जनरेशन का, ठीक। तो क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इनटू कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, क्लियर। ये दोनों का क्या कराया जाएगा, सेल्फिंग कराया जाएगा। तो सेल्फिंग के बाद में कितने उसमें प्रोजेनिस बनेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, एक चार्ट के थ्रू उसमें बनाएंगे पूरा, क्योंकि ये कितने प्रोजेनी बनेंगे, टोटल 16, ठीक है। तो 16 को तो यहीं पे नहीं लिखा जा सकता, तो उसके लिए बनाएंगे पनेट स्क्वायर, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक साइड ये वाले गैमेट को रखेंगे और दूसरे साइड ये वाले गैमेट को रखेंगे, क्लियर है, ठीक, ठीक है ये, ठीक। तो मैं पहले से ही लिख के रखी हूं ताकि टाइम आपका क्या हो, थोड़ा सा बच जाए, ठीक है। अब आप लोग क्या करते जाओगे, खुद अभी बैठे हो, इसको बना बना के क्या करते जाओगे, कॉपी में देखते जाओगे, ठीक है। चलो इसका क्रॉस करवाते हैं, इसका क्रॉस इससे करवाएंगे, फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे, फिर फर्स्ट वाले की क्रॉस इससे तीसरे वाले से, फिर इसका ही क्रॉस किससे, चौथे वाले से, ठीक है। ये बेसिक है, फिर भी मैं अभी बता दे रही हूँ, ठीक। तो इसको करते जाते हैं, चलो क्या आएगा यहाँ पे, देखो कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर, इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं क्योंकि इसके नीचे में हम लोग इसका कौन सा है, राउंड है, येलो है, ग्रीन है, रिंकल्ड है, ये सारा लिखना होगा। चलो ये क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। वैसे ही इसमें क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। इसमें क्या होगा, दोनों कैपिटल आर है, इसमें क्या है, कैपिटल वाई है, और इसमें क्या है, स्मॉल वाई है, क्लियर है ना। ऐसे आप लोग भी बनाते जाना है इसको कॉपी में। और देखो इधर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्लियर, एक लाइन। वैसे इसमें भी बना लेंगे, इसमें क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर हो जाएगा दोनों, और क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, क्लियर। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, कैपिटल आर और इसका स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। इसमें क्या होगा, दोनों स्मॉल आर हो गया और कैपिटल आर वाई और स्मॉल वाई। वैसे ही इसमें भी बना लेंगे, क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेकंड में देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें देखो दोनों कैपिटल आर है और दोनों कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई। क्लियर? यहाँ पे ये वाला देखो, ये क्या है, कैपिटल आर है और इधर स्मॉल आर, दोनों क्या है, स्मॉल वाई। क्लियर हो गया? चलो एक लास्ट ये वाला करते हैं। ये क्या है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक, वैसे दूसरे में देख लेते हैं, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तीसरे में देखो कैपिटल आर, स्मॉल आर और दोनों में क्या है, स्मॉल वाई। वैसे लास्ट में देखते हैं और क्या है, दोनों है स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल वाई। बन गया, सबसे इजी है। ठीक, अब देखो इसमें कितने प्रोजेनी बने हैं, 1 2 3 4 16। ठीक है, 16 प्रोजेनी बने हैं F2 में। तो यहाँ पे पहले ही हम लोग लिख ले रहे थे, कितने बने, 16 बने। अब क्या देखना है इसमें, फिनोटाइप देखना है। तो फिनोटाइप हम लोग को लिखना पड़ेगा पहले। तो क्या करोगे, पहले आप लोग लिख लेंगे, ये क्या है, राउंड येलो। ठीक है, दिख रहा है ना, ये आर है, कैपिटल। तो राउंड और येलो डोमिनेंट है, ये दोनों भी क्या होगा, डोमिनेंट होगा, राउंड येलो। ठीक है, ये भी क्या होगा, राउंड येलो। ये वाला क्या होगा, ये भी होगा राउंड येलो। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये भी क्या होगा, राउंड येलो। ये वाला भी देख लेते हैं, राउंड, और ये क्या होगा, येलो होगा। कैसे होगा, समझ आ रहा है ना, जो डोमिनेंट होगा उसी का क्या दिखेगा, कैरेक्टर दिखेगा। यहाँ पे भी देखो, ये भी होगा क्या, राउंड एंड येलो। क्लियर? इसमें देखो ये क्या है, दोनों होमोजाइगस रेसेसिव है, तो ये आप अपना कैरेक्टर शो करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड। ठीक है, इसको दूसरे कलर से लिखे क्या, इसको लिखते हैं अपन ये कलर से। ये कैसा होगा, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। ठीक है, ठीक। और देखो रिंकल्ड येलो वाला और कोई है, ये रिंकल्ड येलो। ठीक, वैसे ही ये क्या है, चलो इसको हटाओ। और देखो रिंकल्ड येलो, हाँ ये है रिंकल्ड येलो। क्लियर है इतना? ठीक है, और है क्या रिंकल्ड येलो, देखो ठीक नहीं है। चलो अब लिखते हैं क्या दूसरे कलर से, ये वाला देख लेते हैं, ये क्या है, राउंड। अच्छा, ये भी तो राउंड और येलो है, इसको भी क्या करेंगे हम लोग, व्हाइट कलर से लिखेंगे, ताकि जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो इजी जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये भी क्या है, राउंड येलो। ठीक, और है राउंड येलो, और राउंड येलो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ये क्या है, राउंड और ग्रीन। ठीक है, राउंड और ग्रीन है। ये भी क्या है, राउंड ग्रीन, क्योंकि दोनों क्या है, रेसेसिव है। ये भी क्या है, राउंड ग्रीन। समझ आ रहा है ना, बहुत क्लियर। ठीक है, अब लास्ट लिखते हैं क्या, ये वाला, ये क्या है, रिंकल्ड और ग्रीन। क्लियर है सारे में, सब समझ आ गया इसमें क्या है। अब यहीं से हम लोग को क्या निकालना है, फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालना है। ठीक है,
तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालोगे, कितना कितना कौन कौन क्या क्या कलर का दे रहा है। ठीक है, पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं इसका क्या बताऊंगी, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बताऊंगी कि कैसे हम क्या करेंगे। 9:2 ठीक है, 1:2:1, 2:4:2, 1:1, 2:1, ये आएगा इसका जीनोटाइप। तो वो कैसे निकालेंगे ये मैं बताऊंगी। ठीक, पहले इसका देख लेते हैं फिनोटाइप क्या होगा इसका। कौन कौन से फिनोटाइप दिख रहे हैं आपको, राउंड येलो 1 हो गया, रिंकल्ड येलो 2 हो गया, राउंड ग्रीन 3 हो गया, रिंकल्ड ग्रीन 4 फिनोटाइप दिख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं ना। ठीक है, अब इसका क्या देखते हैं, जीनोटाइप कितने दिख रहे हैं ये देख लो। तो जीनोटाइप कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, कितने जीनोटाइप दिख रहे हैं यहाँ पे, 1, एक ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अच्छा इसको तो लिखे नहीं, ये भी क्या है, राउंड येलो, राउंड येलो। ठीक है, तो टोटल कितने दिख रहे हैं आपको, 9। ठीक है, 9 जीनोटाइप दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, एक क्या है देखो, राउंड येलो वाला दिख रहा है, और कितने राउंड और येलो दिख रहे हैं, 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने दिख रहे हैं आपको, राउंड और येलो वाला दिख रहे हैं। और 3 कितने दिख रहे हैं, रिंकल्ड ग्रीन दिख रहे हैं। ठीक है, 3 कितने दिख रहे हैं, रिंकल्ड येलो दिख रहे हैं, और एक कौन सा दिख रहा है, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा इसका फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग, 9:3:3:1। क्लियर है, 9 क्या है यहाँ पे, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो है तो वो ऐसे है। ठीक, और दूसरा क्या है, रिंकल्ड एंड येलो। ठीक है, देखो रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, 3 है रिंकल्ड येलो, तो ऐसे रिंकल्ड येलो। ठीक, और 3 कौन सा दिख रहा है, 3 कौन सा दिख रहा है, रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन कितना है, 1 है। ठीक है, तो 1 यहां पे बना देती हूँ, रिंकल्ड ग्रीन कितना है, 1 है। और 3 क्या दिख रहा है, राउंड ग्रीन, तो राउंड ग्रीन कितना है, 3 है। क्लियर है, इतना फिनोटाइप आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसका जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, निकाल के देखो कॉपी में। ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिखवा देती हूँ, फिर कैसे निकालना है आगे बताऊंगी। ठीक, इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:4:2:1:2:1। ठीक है, 1:2:1, 2:4:2, फिर से 1:2:1। ये होता है क्या, इसका जीनोटिपिक रेशियो। इजी है, पहले 1:2:1 करो, उसके बाद उसी को 2 गुना कर दो, 2:4:2, फिर उसके बाद उसको फिर से सिंगल कर दो, 1:2:1। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं क्या कि इसका जीनोटिपिक रेशियो ये 1 में ये वाला आ रहा है। ठीक है, फिर 2 कौन सा है, 2 कौन सा आ रहा है, फिर 4 कौन सा है, ये सारा चीज कैसे निकालते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग लिख लोगे क्या, 1 मिनट, क्या लिखोगे सबसे पहले, सीड कलर, सीड कलर, सेट ओनली, सीड सेप को पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या, सीड कलर। ठीक है, तो सीड सेप में आप क्या कर लोगे, 9 है, 9 कैरेक्टर आपने देखा हुआ है, तो उसी को क्या करोगे, यहाँ पे लिख लोगे। सबसे पहले स्मॉल आर को लिख लो। ठीक, 3 बार लिखना है स्मॉल आर, उसके बाद हाइड्रो जाएगा, उसको लिख लो 3 बार,
उसके बाद कैपिटल आर लिख लो। क्लियर है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट राउंड, ठीक है। अब क्या करोगे, इसी में क्या करोगे आप लोग, येलो कलर को भी लिखोगे। कलर के लिए क्या है? वाई है, तो क्या करोगे इसको, कैपिटल वाई, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल वाई, वैसे ही पूरा नीचे तक के लिखते जाना है। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्लियर है ये? तो ये वाला क्या बता रहा है, ये वाला फर्स्ट वाला क्या बता रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट राउंड एंड होमोजाइगस क्या, येलो, होमोजाइगस डोमिनेंट येलो। वैसे ये सबका लिखते जाना है, ठीक है। आप क्या करोगे, आपके लिए ये क्या है, एक होमवर्क की तरह है, इसके सारे को आपको लिखना है। जैसे कि ये क्या है, रेसेसिव, रेसेसिव क्या है, ये रिंकल्ड, रेसेसिव ग्रीन, ठीक है। वैसे ही इसको लिखते जाना है। ये वाला किसको शो कर रहा है, ये वाला किसको। अब क्या करोगे आप लोग, नीचे से लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ पे ऊपर से 1 2 1 2 4 2 1 2 1। क्लियर है ये? तो ये हो गया 1:2:1 2:4:2 1:2:1। मतलब इसमें 4 कितने आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला कितने मिलेंगे, इसमें 4 मिलेंगे, ठीक है। ये वाले में कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये उसका जीनोटाइप का था। तो इसको आप लोग क्या करोगे, बना लोगे और ये सारे का लिखते जाओगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पे आर, और आर क्या है, हेटेरोजाइगस राउंड, हेटेरोजाइगस राउंड, ठीक है। और आर और स्मॉल वाई क्या है, यहाँ पे क्या है, क्या है, आर और स्मॉल वाई। चलो इसको हटाओ, ऐसे सबको निकालते जाना है, ठीक है। जैसे एक और बता देती हूँ मैं, वाई वाई, जैसे कि कैपिटल वाई है, तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस येलो हो गया, येलो, ठीक है। तो ये ऐसे निकालेंगे क्या हम लोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस का, ठीक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उससे पहले और कुछ देखना है, 1 मिनट देख लेते हैं। चलो इसको कहेंगे क्या हम लोग, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक बार और क्या करते हैं, इसको रिवाइज कर लो, देख लेते हैं इसमें आप लोग को ठीक से समझ आया कि नहीं। देखो क्या किए हम लोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या किए हैं, 2 कैरेक्टर्स को लिए हैं, ठीक है। क्या, एक सीड का शेप को लिए हैं और एक सीड के कलर को लिए हैं, ठीक। सीड के शेप में क्या क्या आया है, राउंड आया है जो कि डोमिनेंट है, और डोमिनेंट में क्या है, येलो है। रेसेसिव में क्या है, रिंकल्ड है और ग्रीन है, ठीक। अब इसी को क्या करेंगे, हम लोग बना के देखेंगे। डोमिनेंट और रेसेसिव ले लिए, राउंड येलो के लिए ये वाला लिए हैं कैरेक्टर, और रिंकल्ड ग्रीन के लिए ये वाला कैरेक्टर लिए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जब दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो क्या मिलता है, फर्स्ट जनरेशन में ओनली राउंड एंड येलो, ठीक। फिर हम लोग सेकेंड जनरेशन में क्या करवाते हैं, इसका सेल्फिंग करवाते हैं। सेल्फिंग करवाने के बाद में इसमें क्या दिखता है, ये पूरे, ठीक है, ये सारे दिखते हैं। जिसमें इसका करवाने से राउंड येलो, जिसमें 9 कितने दिख रहे हैं हमको, राउंड येलो दिख रहे हैं। 3 कितने दिख रहे हैं, रिंकल्ड येलो दिख रहे हैं। 3 क्या दिख रहे हैं, राउंड ग्रीन दिख रहे हैं, और एक क्या दिख रहा है, रिंकल्ड ग्रीन। तो ये क्या हो गया, उसका फिनोटाइप हो गया।
जीनोटाइप निकालने के लिए भी मैं क्या बताई, फॉर्मूला बताई, ये वाला, ठीक है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पूरे जीनोटाइप निकाल सकते हो। फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि क्या होगा। जैसे कि कोई दो एलील है, वो क्या करेगा, अपने मन मर्जी से किसी के साथ में भी पेयर बना के क्या कर सकता है, अपने ट्रेट को क्या कर सकता है, वो शो कर सकता है, ठीक है। मतलब वो अपने मर्जी से, ऐसा नहीं कि कैपिटल आर है तो ओनली वो कैपिटल वाई के साथ में ही मैटिंग करेगा, ऐसा नहीं है। कैपिटल आर है तो वो स्मॉल वाई के साथ में, स्मॉल आर के साथ में क्या कर सकता हो, मैटिंग कर सकता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो इसी को पढ़ लेते हैं। ये किस पे बेस्ड है, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसका जो रिजल्ट आया उस पे बेस्ड होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पे बेस्ड होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, ठीक है, याद रखना ये, ठीक। लॉ ऑफ डोमिनेंस और क्या, सेग्रीगेशन, ये किस पे डिपेंडेंट था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पे बेस्ड है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं इसका। द लॉ स्टेट दैट व्हेन two pair of traits are combined in a hybrid segregation of one pair of trait is independent to the other pair of trait। इसका मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बताया गया है कि अगर कोई पेयर है, ठीक है, जैसे कि ये कोई पेयर है, कोई सभी, और ये वाला कोई पेयर है, ये वाला पेयर है, तो क्या होता है, अगर कोई पेयर है तो दो पेयर में से ये जरूरी नहीं कि आर वाला सिर्फ इसके साथ ही मैटिंग करे या ए आर वाला सिर्फ इसके साथ ही मैटिंग करे। ये इसके साथ भी जा सकते हैं, ये इसके साथ भी जा सकते हैं, ये इसके साथ भी जा सकते हैं। तो ये क्या होता है कि वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, वो क्या हो सकता है, जा सकता है, ठीक है। जैसे कि इसका हम लोग बना के देखते हैं कि कैसे होगा। तो पहले हम लोग क्या किए, F1 प्लांट लिए, फिर उसका क्या किए, सेल्फिंग करवाए। F1 में हमको क्या मिला था, ये मिला था, उसका क्या करा दिए, यहाँ पे सेल्फिंग करा दिए। तो इससे क्या क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, देखो यहां से बनेगा क्या, ये वाला बनेगा R और Y, ठीक है। ये R इसके साथ मेट कर सकते हैं, और क्या बनेगा, R स्मॉल y, फिर R कैपिटल Y और R स्मॉल y। ये चार गैमेट बन सकते हैं इसमें, क्लियर है ये, ठीक है। वैसे ये वाले में भी कितना गैमेट बनेगा, चार गैमेट बनेगा, सेम क्या होगा, R कैपिटल Y के साथ में भी बना सकते हैं, और R स्मॉल y के साथ भी बना सकते हैं, R स्मॉल y के साथ भी बना सकते हैं, ये वाला R कैपिटल Y के साथ बना सकते हैं, और एक R स्मॉल y के साथ भी बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये सारे लॉ उन्होंने दिए, जो कि क्या हो गया, आज ये कंप्लीट हो गया क्या आपका, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पर के क्या दिया गया, एक और नियम दिया गया जिसको बोला गया क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या हुआ, अगर कोई क्या हो गया कि F1 प्लांट है, उसका क्या कराया जाए, सेल्फिंग कराया जाए। तो जो आने वाला गैमेट है वो क्या कर सकता है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो किसी के साथ भी पेयर बना के क्या कर सकता है, वो आगे गैमेट बना सकता है। क्लियर है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आज ये पूरा हो गया, कल हम लोग देखेंगे इसके आगे का क्लास, ठीक है। इसको हम लोग क्या एनसीईआरटी के बुक से रीड कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं इसका एनसीईआरटी के बुक से। ठीक, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये सब हो गया है, एक बार और दूसरा देख लेते हैं। कोडोमिनेंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्लड ग्रुप हो गया है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन,
इसको हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो इसमें क्या बोला गया है, मेंडल ऑल्सो वर्क विथ एंड क्रॉस पी प्लांट दैट डिफर्ड इन टू कैरेक्टर, ठीक है। मोनोहाइब्रिड के बाद मेंडल कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रहा था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उन्होंने क्या किया, अब दो कैरेक्टर्स को क्या कराना शुरू कर दिया, क्रॉस कराना शुरू कर दिया, ठीक है। एज इट इज सीन इन द क्रॉस बिटवीन पी प्लांट दैट हैज सीड विथ येलो कलर and round shape, one that had seed and green color and wrinkle shape, जो मैं अभी बताई थी वही वाला है, ठीक है। कि उन्होंने क्या किया, दो कैरेक्टर लिया, ठीक है। एक में राउंड और येलो कलर, और एक में क्या बोला गया है, रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर, ठीक है। मेंडल फाउंड द सीड रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट, फिर उसका क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया पेरेंट का, हैड येलो कलर एंड राउंड शेप सीड। तो F1 जनरेशन में क्या आया था, राउंड एंड येलो कलर का आया था सीड, ठीक है। उसी को यहाँ पे लिखा गया है, हियर कैन यू टेल विच ऑफ द कैरेक्टर इज पेयर येलो ग्रीन कलर राउंड रिंकल शेप वाज डिटरमिन्ड। अभी हम बता सकते हैं ना, क्योंकि हमने अभी पढ़ चुका है, हमने अभी क्या किया है, उसका जीनोटाइप देखे है ना, उसी को यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो इसको हम लोग अब बता सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ चुका है, ठीक। तो इसको आंसर करना आप लोग। Thus, येलो कलर वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, ठीक है। येलो कलर क्या करता है, ग्रीन के ऊपर क्या होता है, डोमिनेंट होता है, ठीक। राउंड शेप डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, क्या बोला कि राउंड शेप वाला जो सीड है वो रिंकल्ड सीड के ऊपर क्या होता है, डोमिनेंट होता है, मतलब वहां पे कौन शो करेगा अपना कैरेक्टर, राउंड सीड वाला, ठीक। दिस रिजल्ट वर आइडेंटिकल दोज दैट ही गॉट व्हेन ही मेड separate monohybrid crosses between yellow and green seeded plant, between round and wrinkle seeded plant। क्या बोला गया यहाँ पे कि अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर राउंड सीड का अलग से करें और रिंकल सीड का अलग से करें, ठीक है, दोनों का क्रॉस अलग अलग करवाए, तो क्या होगा, एक में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आएगा फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो, और दूसरे वाले में भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आएगा फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, ये बोला गया है, ठीक है। और दोनों के मिला करके किसका आ जाएगा, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है, वही लाइन यहाँ पे बोला गया है। लेट अस यूज जीनोटिपिक सिंबल वाई, अब उसको क्रॉस कराने के लिए इसको लिखा गया है, जो हम पढ़ चुके हैं। येलो के लिए कैपिटल वाई लिया गया है, और क्या लिया गया है, येलो सीड के लिए ये लिया गया है, आर के लिए राउंड शेप के लिए आर लिया हुआ है। ये सारी चीज को क्या किया गया यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें ये वाला जो मैं अभी बताई थी आप लोग को कि हम लोग क्या किए थे, जो चार्ट बनाए थे ना, ये वही वाला है। कौन सा चार्ट, पॉइंट स्क्वायर टाइप बनाए थे पूरा, ये वही वाला है। इसमें इधर से 4 रखे, इधर से 4 रखे, और ये सारे क्या है, ये अलग गैमिट है, ये अलग गैमिट है। इसमें भी क्या किया है, रंग किया गया है। देखो ये वाला क्या है, रिंकल्ड येलो, और ये वाला क्या है, येलो और रिंकल्ड। ये वाला क्या है, येलो रिंकल्ड, ये वाला क्या है, येलो रिंकल्ड, ठीक है। उसको अलग अलग कलर में क्या कर दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है, ठीक। वैसे ही देखो ये क्या है, रिंकल्ड येलो, एक ही रिंकल्ड येलो, ये भी रिंकल्ड येलो, ये रिंकल्ड येलो, ठीक है। 3 रिंकल्ड येलो दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, और ये भी राउंड येलो, ठीक है। इसमें सारी चीज को क्या किया है, सेम टू सेम, जैसे मैं अभी पिछले स्लाइड में बताई हूँ वैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है पूरा, ठीक है। देखो यहाँ पे पेरेंट्स जो लिया गया है, उसके बाद राउंड एंड येलो आया, उसी का क्या कराया गया, सेल्फिंग कराया गया। तो फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं, ये सब वही लिखा हुआ है पूरा, जीनोटाइपिक रेशियो पूरा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
अभी तक ने हमने क्या पढ़ा, मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़े थे, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़े थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपके नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? तो अगर आपको ये क्लास पसंद आया है, ठीक है, आप इसमें आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ है, तो क्या करोगे, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू।